हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, खासकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये जो फिगर है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है और ये सेक्शनल व्यू है पेल्विस साइड से। सबसे ऊपर की ओर जो वेन जैसी स्ट्रक्चर आ रही है, यूरेटर, ये किडनी से आती हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर तक आती हैं। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाता है, ये यूरेटर का वर्क है। देन ये सबसे बाहर का स्ट्रक्चर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है निकला होता है, इसे पेनिस बोलते हैं। और इसके आगे का स्वलन पार्ट ये थोड़ा सा फूला होता है, इसको फोर स्क्रीन जो के नीचे का हिस्सा है इसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। यहाँ पे स्पेशल टच और हीट सेंसिटिव सेल होती हैं। जब इसे टच किया जाता है या हीट प्रोवाइड किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, नॉट एक्सटेंसिव हीट, तो इरेक्शन हो जाता है इसमें। देन फोर स्किन, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्किन होती है जिसे फोर स्किन बोलते हैं। इसके थ्रू होते हुए यूरेथ्रा जा रही है। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर द इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म एज वेल एज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। यूरेथ्रा यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के पास आकर के यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है और उससे ठीक पहले जहाँ पे स्क्रोटम की ये जो वेसर डेफरेंस है, इसको बोलते हैं वेसर डेफरेंस, जो कि स्क्रोटम से निकल के आती है और यहाँ पे कॉमन पैसेज में आके जुड़ती हैं। यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट इसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। सेमिनल वेसिकल्स में सीमेन का निर्माण होता है, सीमेन बनते हैं, सीमेन। जबकि यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। इसके आगे स्पर्मेटोजोआ के साथ सीमेन मिल जाते हैं। सीमेन में क्या होता है? सीमेन में एक्चुअली फ्रक्टोज होता है, फैट होता है, जो कि स्पर्मेटोजोआ को यूरिन ये जो फीमेल सिस्टम है उसमें सरवाइव करने में हेल्प करते हैं और उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब जो सबसे नीचे की ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं, इसका बाहर का जो स्किन होता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक पेयर टेस्टिस होता है। टेस्टिस को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पोर्शन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। देन टेस्टिस के ऊपर का हिस्सा जो ये इकट्ठा होता है, इसमें स्पर्म इकट्ठे होते हैं और इनसे जो लाइन निकलती है, दिस कॉमन पैसेज, इट इज़ वेसर डेफरेंस। ये स्पर्मेटोजोआ को स्टोर भी करते हैं साथ ही साथ। ये हो गया एक सिंपल स्ट्रक्चर। अब इसको फ्रंट व्यू देखते हैं। नाउ दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऊपर किडनी से यूरेटर आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में ये ओपन होता है। देन अगल बगल सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये टेस्टिस हैं। टेस्टिस के साथ लगा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं वेसर डेफरेंशिया एपिडिडाइमिस। जो स्वलन पार्ट होता है ये एपिडिडाइमिस होता है। देन वेसा एफरेंशिया, जो इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। एक्चुअली में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है वहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जाके कॉमनली एक पैसेज में खुलते हैं जिसे रेटी टेस्टिस बोलते हैं। रेटी टेस्टिस से कुछ स्मॉल पैसेजेस ट्यूब्यूल्स बाहर की ओर निकलते हैं जिसे वैसा इफरेंसिया बोलते हैं। देन वो एपिडिडाइमिस नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं और कॉमनली फिर वो बाहर की ओर जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के कॉमन पैसेज पे, जिसे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट भी कहा जाता है। तो जब ये ऊपर की ओर निकलते हैं तो इनको वेसर डेफरेंस कहा जाता है। तो जब इसको कट करके बांध दिया जाता है तो इसको बोलते हैं वेसेक्टॉमी। ये ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक मेन क्वेश्चन बनता है कि वेसेक्टॉमी कहाँ होता है। तो वेसेक्टॉमी ह्यूमन मेल में होता है। क्यों? क्योंकि वेसर डेफरेंस को काट के बांध देते हैं डॉक्टर, और ये एक परमानेंट तरीका है फैमिली प्लानिंग का। देन इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स नियर अबाउट हैं। इसके नीचे ये पूरा इलॉन्ग पोर्शन जो होता है इसको पेनिस बोलते हैं और इसके आगे के पोर्शन को ग्लैंस पोनिस बोलते हैं। ऊपर का जो स्किन है ये फोर स्किन होता है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अब ये एक सेक्शनल व्यू है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिन्हें लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया जो प्राइमरी एपिथेलियम जिनको कहा जाता है वो जो मैच्योर हो जाती हैं तो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं। फिर उनमें मियोसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और उनसे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जिनमें टेल भी होती है। अब इन स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट जो प्रोवाइड करती हैं जो सेल, उनको सर्टोली सेल बोलते हैं या नर्स सेल बोलते हैं। नाउ दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ। इसमें जो आगे का पोर्शन होता है ये इसको हेड बोलते हैं, बीच के पोर्शन को नेक बोलते हैं और लास्ट में जो इलोंगेटेड पोर्शन है इसको टेल बोलते हैं। ये जो हेड पोर्शन है इसके ऊपर दिस वन, ये जो डार्क पोर्शन है इसको एक्रोसोम बोलते हैं। इसमें स्पेशल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जब ये ओवम पे रीच करता है तो वही एंजाइम्स ओवम के वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। देन न्यूक्लियस में सिंपली क्रोमोसोम मटेरियल होते हैं और साइटोप्लाज्म होता है। नेक पोर्शन बहुत डेंस होता है और ये जो मिडिल पीस है या जिसे नेक पोर्शन के नीचे का पूरा हिस्सा मिडिल पीस कहलाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि जब ये फीमेल वेगिना में जाते हैं तो इनको स्थमस तक मूव करना होता है जिसके लिए एनर्जी चाहिए। सो दिस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्विमिंग। और लास्ट में टेल है, टेल स्विमिंग का काम करेगा, तो टेल का वर्क हो जाएगा यहाँ पे स्विमिंग करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। I hope this will help you. Thank you.